तो दोस्तों, आज हम जानेंगे प्रमुख क्रांति के बारे में, ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में जानेंगे, हरित रिवॉल्यूशन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम उसके जो मेन फाउंडेशन में जो बुनियादी जो बातें हैं वो बातें जानेंगे। 1965 में जब यूएसए और वियतनाम के दोनों के बीच में कॉन्ट्रोवर्सी हो रही थी, तो भारत ने वियतनाम का समर्थन किया था और अमेरिका का प्रोटेस्ट किया था। इसके बाद अमेरिका ने तुरंत गेहूँ बंद कर दिए। उसके विरोध में भारत ने ग्रीन रेवोल्यूशन के पर काम किया। जो अपने भारत के वैज्ञानिक थे MS स्वामीनाथन ने, उन्होंने नॉर्मन बोंगलेंग उनके कॉमरेड थे, उनसे सहयोग लेकर, जो दोनों साइंटिस्ट थे उनसे लेकर उन्होंने पूरा प्लान बताया और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने काम किया। सबसे पहले वो फादर भी माना जाते हैं नॉर्मन बोरलॉन्ग और भारत के MS स्वामीनाथन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन 1965 में 1967 में पहले हुआ। और सबसे पहले अपन बीज ये खाद इनके बारे में प्राथमिकता से दी गई। इसके बाद श्वेत क्रांति, उसके जाने जाते हैं श्वेत क्रांति दूध के बारे में डॉक्टर वर्गीस कुरियन मान जो 1917 में हुआ था। इसके बाद दूसरी हरित क्रांति, सेकंड हरित क्रांति किसी तरीके से एवर ग्रीन रिवोल्यूशन पर बल दिया गया। उसमें भी पूरा प्लान था अपने MS स्वामीनाथन का, और उसमें साथ में थे अपने भारत के राष्ट्रपति साइंटिस्ट के नेता डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साथ में थे। इसके बाद अपने आए नीली क्रांति एक प्रकार से मछली पर थी। इसके बाद पीली क्रांति तिलहन और सरसों पर। इसके बाद काली क्रांति पेट्रोलियम से जुड़ी हुई थी। इसके बाद अपनी 4 जो थी वो लाल थी, यानी मीट और टमाटर पर थी। और 5 थी जो खाद्य प्रसंस्करण यानी खाद्य प्रसंस्करण फूड पर ज़्यादा बनाना, आपने ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार करना। इसके बाद जो थी गुलाबी क्रांति जो थी अपने वो भी मछली के आधार पर थी। इसके बाद आई अपने घोल या आलू पर डिपेंड थी। उसके बाद रंजत आई जो रंजत थी वो अंडे पर थी। इसके बाद श्रवण क्रांति आई जो बागवानी पर थी। इसके बाद घुसर आई जो सीमेंट उद्योग के आधार पर थी। इसके बाद सूर्योदय जो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में क्रांति रिवॉल्यूशन लाने का था। इसके बाद स्वर्ण रेशा क्रांति जो कपास को लेकर थी, कपास में रिवॉल्यूशन का। इस बाद स्वर्ण रेशा कपास जूट में थी। इसके बाद अपने जो थी वो बादामी क्रांति जो थी तो मसाला उत्पादन में थी। उसके बाद इंद्रधनुष क्रांति जिसमें 4% की बात की गई थी। इसमें मीठी क्रांति मधुमक्खी पर बात की गई थी, उसमें मधुमक्खी की रिवॉल्यूशन पर बात की थी। और इसके बाद अपने ये प्रमुख पूरी अपनी जो रिवॉल्यूशन क्रांतियाँ थी वो थी रिवॉल्यूशन से जुड़ी थी। थैंक यू।